आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस आज आपके लिए जो है एचपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, बिल्कुल आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हर बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो है आगे भी पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। या आने वाले एग्जाम के जैसे प्रोसेसर वर्क का हो गया या कलर का एग्जाम हो गया, जो भी 18 तारीख का एग्जाम है, उसके लिए जो है एकदम से रामबाण साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। दो पार्ट में इसकी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। एक पार्ट अभी बना, एक शाम को डाल दिया जाएगा आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को जो है देखते रहना, पूरा देखना, और जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखते हैं और जो है लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज़ भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को पूरा दिखते हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगता है या मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो आ जाइए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपका टाइम जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जतोग विद्रोह जो 1857 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन जो भी देखें कि यहाँ पे देख लें, हर जो क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा गया है, ठीक है। तो जतोग विद्रोह जो है का नेतृत्व किसने किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, या भीम सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, या संसार चंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यानी कि भीम सिंह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गदर आंदोलन के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। तो ये भी नायब तहसीलदार और एचपी डेजिग्नेटेड ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसका क्या नाम था। तो मथारदास था, या हरदेव था, या हृदय राम था, या मियाँ जवाहर सिंह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय राम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन है। तो ये भी अलाइड में पूछा गया, क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बाबा कांसीराम, या लालचंद प्रार्थी, या राम सिंह ठाकुर, या प्रोफेसर यशपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम सिंह ठाकुर इसका राइट आंसर होगा। गाइस आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल छांट छांट के लिए आपके लिए जो है लेकर आया हूँ। तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चौधरी शेरजंग माठाराम और दीप राम और सुनहरी देवी संबंधित हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो किस जिले से संबंधित है, ये ऊना से है, कांगड़ा से है, सिरमौर से है, चंबा से है। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सारे जो है, ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, चौधरी शेरजंग माठाराम और दीप राम और सुनहरी देवी, इनका संबंध जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने आजादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। तो ये भी कोऑपरेटिव बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाबा कांसीराम ने, या पंडित गेंदामल ने, या पदम देव ने, या भागवत सौंठा ने। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा कांसीराम जी ने जो है आजादी तक जो है काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी, ठीक है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था। तो ये भी क्लर्क में दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्वदेशी, या असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या सविन्य अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा सविन्य अवज्ञा आंदोलन, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब चला था, 1907 में चला था, सॉरी 1905 में चला था। भारत छोड़ो कब चला था, 1942 में। असहयोग आंदोलन और सविन्य अवज्ञा आंदोलन जो है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1914 से 15 में हुए मंडी षड्यंत्र किससे प्रभावित था। तो एचपी क्लर्क 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पचहत्तर समझौता, या भटियात आंदोलन, या भाई दो ना पाई आंदोलन, या गदर पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गदर पार्टी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप मेरे को बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी। तो मैं आपको जो है इसकी डेट बता देता हूँ, 1930 में इसकी जो है स्थापना हुई है। किसने की है या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था। तो सोमनाथ ने किया था, चौधरी से शमशेर सिंह ने किया था, राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, बाबा कांसीराम ने किया था। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर जी ने शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो स्वामी पूर्णानंद थे, या पंडित पदम देव थे, या शिवानंद रमैल थे, या भास्करानंद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्वामी पूर्णानंद इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आईएनए से निम्न में से कौन सा संबंधित रहा है। तो ये भी जेओ में पूछा गया क्वेश्चन है, रामलाल, या डॉक्टर वाइस परमार, या बक्सी प्रताप सिंह, या दिलीप सिंह। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बक्सी प्रताप सिंह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अलाइड में पूछा गया क्वेश्चन है। सत्यदेव, ऑप्शन नंबर ए है सत्यदेव बुसहरी, ऑप्शन नंबर बी है भागवत सोहटा, ऑप्शन नंबर सी है पंडित पदम देव, या ऑप्शन नंबर डी
शिवानंद और महल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागमल सोंठा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये सरदार पटेल थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे, ये पट्टाभी सीतारमैया थे। तो उसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन थे? तो दुर्गाचंद थे, ये शिवानंद रुमाल थे, ये वाईएस परमार थे, ये भागमल सोंठा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भागमल सोंठा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, धामी त्रासदी कब हुई थी? 1939 में हुई थी, याद रखेंगे कब हुई थी, 1939 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी, इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? तो भागमल सोंठा थे, ये वाईएस परमार थे, ये हृदय राम थे, ये पंडित पद्म देव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंडित पद्म देव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डॉक्टर वाईएस परमार जो है सॉरी हिमाचल प्रदेश के पहले जो है चीफ मिनिस्टर थे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है धामी रियासत में प्रेम पचानी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी, या 1946 में, या 1944 में, या 1947 में? तो 1937 ईस्वी में जो है प्रेम पचानी सभा की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1942 में हुई थी, या 1923 में हुई थी, या 1939 में हुई थी, या 1946 में हुई थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1939 में हुई थी। ठीक है, रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हिमालय रियासती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, या पंडित बाबा कांसीराम थे, या पंडित पद्मदेव थे, भागवल सोंडा थे। तो ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया, तो उसको जो है रिवीजन हो जाएगा, पंडित पद्मदेव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मंडी में है, नाहन में है, सोलन में है, शिमला में है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिमला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1942, 1947, या 1946, या 1956? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1946 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सुकेश सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लर्क एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करमचंद ठाकुर ने, या पंडित पद्मदेव ने, या हरिदास ने, या कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित पद्मदेव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुकेश सत्याग्रह जो कब हुआ था? 18 फरवरी 1948 को नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देख लें। ठीक है, धामी गोलीकांड हिमाचल प्रदेश का पहला गोलीकांड है, कब हुआ था? तो जो है 16 जुलाई, और कौन सी डेट को हुआ था? ये क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया। तो एचपी क्लर्क के देखे कितने एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये 1939 में हुआ, ये 1941 में हुआ था, 1942 में हुआ, या 1945 में हुआ? तो 1939 इसका राइट आंसर होगा। 16 जुलाई 1939 को जो है धामी गोलीकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है? तो धनियारा है, हिमली है, ये सूरजपुर है, ये बानेड़ है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बानेड़ जो है। ठीक है, बानेड़ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे सुंदरनगर की स्थापना की थी, किसने की थी? आलमचंद ने की थी, हमीरचंद ने की थी, अभयचंद ने की थी, या गरुड़सेन ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गरुड़सेन ने जो सुंदरनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? तो सुमेर प्रकाश ने की थी, सुख प्रकाश ने की थी, बुद्धि प्रकाश ने की थी, करम प्रकाश ने? तो नैन शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी यानी कि करम प्रकाश इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश कितने देशांतर पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75 डिग्री 47 मिनट से लेके 79 डिग्री से 4 मिनट पूर्व इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखें, ये जो कई बार जो एग्जाम में पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले से सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो किसकी जो है सर्वाधिक सीमा जिलों से जुड़ी हुई है? तो लाहौल स्पीति की, किन्नौर की, या मंडी की, या कुल्लू की? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंडी की जो है सर्वाधिक जिलों से सीमा जुड़ी हुई है। तो आप मेरे को बताएंगे कि मंडी की कितने डिस्ट्रिक्टों के साथ जो है सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गौरी देवी टिब्बा चोटी कहाँ पे स्थित है? तो चंबा में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है, किन्नौर में है? तो ये देख ले यहाँ पे कि किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पे है? ये चंबा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उन्ना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियाँ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी एग्जाम जो है बहुत बार पूछा गया है, देख लें। मुंडियो पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, अंदरूनी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उन्ना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
ग्यास पर्वत शिखर किस जगह स्थित है? तो पांगी घाटी में है, किन्नौर घाटी में, स्पीति घाटी में, कुल्लू घाटी में। तो ग्यास पर्वत शिखर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पांगी घाटी इसका राइट आंसर होगा, ये पांगी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो मैं बता देता हूँ। वृहद सिगाई और नौहतांग पर्वत किस घाटी के प्रमुख आकर्षण है? तो लाहौल घाटी के, कुल्लू घाटी के, पांगी घाटी के या किन्नौर घाटी के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौल घाटी के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट हमारे पास चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन हाल ही में जो है जेवीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी हाइट कितनी है? तो 10,556 फीट है, ये 9,636 फीट है, ये 10,906 फीट है, 11,966 फीट है। तो इसका राइट आंसर होगा 11,966 फीट जो है चूड़धार चोटी की ऊंचाई है। ठीक है, चूड़धार चोटी कहाँ पे पाई जाती है या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में स्थित है? तो कांगड़ा में है, सोलन में है, सिरमौर में है, ऊना में है। तो निम्न में से कौन सा जिला जो पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऊना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? हिमालय पर्वत कहलाती थी, मैनक पर्वत कहलाती थी, ये जम्बू पर्वत या विंध्याचल पर्वत है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राचीन काल में शिवालिक को क्या कहते थे? तो मैनाक पर्वत को कहते थे। ठीक है, ये बहुत बार जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखेंगे इसको भी। मैनक पर्वत कहते थे शिवालिक पर्वतों को। नेक्स्ट हमारा प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, मैनाक पर्वत बोलते हैं इनको। नेक्स्ट हमारे पास जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को कहाँ से अलग करती है? तो तिब्बत से अलग करती है, चीन से अलग करती है, पाकिस्तान से अलग करती है, अफगानिस्तान से। तो जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल को जो है तिब्बत से अलग करती है। नेक्स्ट हमारे पास चूड़ चांदनी का चूड़धार पर्वत किस जिले में है? तो कांगड़ा में है, सिरमौर में है, सोलन में है, शिमला में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिरमौर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये शिमला और सिरमौर में जो है बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लियो पर्जियाल है, सिल्ला है या मुलकिला है या गेफांग है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल्ला है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सिल्ला चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये भी 2 बार जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,000 है, 7,026 मीटर है, 7,040 है या 7,080 है। तो 7,026 मीटर जो है सिल्ला चोटी की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई का परास क्या है? तो 350 से 1,500 मीटर, ये 350 से 7,000 मीटर, ये 1,500 से 4,500 मीटर, ये 4,500 से 7,000 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 350 से 7,000 मीटर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो ये क्वेश्चन ऊपर जो है अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। तो जास्कर इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? जास्कर इसका राइट आंसर होगा। आप मेरे को बताएंगे कि हिंदू कुश पहाड़ियां जो है जो है हिंदू कुश पहाड़ियां जो है कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? तो धौलाधार पर्वत कहते हैं, जास्कर कहते हैं, शिवालिक कहते हैं या पीर पंजाल कहते हैं। तो प्राचीन मैनाक पर्वत को ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शिवालिक पर्वत कहते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन वही है पर पूछने का तरीका जो है अलग अलग है। तो जो है नोट डाउन जो है एक बार जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तभी आप जो पेपर में जो है आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा और भमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जालसू दर्रा है, दुलची दर्रा है, तामसर दर्रा है, छोविया दर्रा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जालसू दर्रा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो 11,000 फुट है, ये 13,050 फुट है, या 14,665 फुट है, ये 14,875 फुट है। तो जेबीटी एंट्रांस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13,050 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सी दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? तो गेफांग है या केलांग है या बारालाचा या पट्टन है। तो चंद्रभागा का स्रोत कौन सा है? तो बारालाचा दर्रा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिपका दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो सिपकी दर्रा जो है शिमला से किन्नौर, ये चंबा से भमौर, ये किन्नौर से तिब्बत, ये स्पीति से लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि किन्नौर से तिब्बत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा कुंजन दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो 4,950 मीटर, ये 6,923, ये 5,231, ये 7,249। तो उसका राइट ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4,950 मीटर जो है कुंजुम दर्रे की ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारे पास हाथीधार किस जिले में है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथीधार किस जिले में पाई जाती है? तो चंबा में पाई जाती है, कुल्लू में पाई जाती है, सिरमौर में या कांगड़ा में। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंबा में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सांच पास किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति में, चंबा में या कांगड़ा में या किन्नौर में। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांच पास जो है कहाँ पाई जाती है? चंबा में पाई जाती है। नेक्स्ट चोबिया दर्रा कौन से जिले में स्थित है? तो चंबा में है, कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में है। तो चोबिया दर्रा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंबा में पाया जाता है। नेक्स्ट है बारालाचा दर्रा
किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू में है, किन्नौर में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति में है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है भीम सुतड़ी जोत कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में है, मंडी में है, कांगड़ा चंबा में है, कुल्लू कांगड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांगड़ा चंबा में जो है भीम सुतड़ी जोत पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? तो कांगड़ा में है, कुल्लू में है, ये चंबा में है, या किन्नौर में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांगड़ा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से पृथक करता है? तो लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा पृथक करता है? तो कुंजुम करता है, रोहतांग करता है, बारालाचा करता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंजुम दर्रा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से पृथक करता है? तो कुंजुम दर्रा है। या हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है? तो हामटा दर्रा कहाँ है? कुल्लू में है, किन्नौर में है, ये चंबा में है, कांगड़ा में है। तो हामटा दर्रा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल्लू में ये स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कुक्ति दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो स्पीति के ये कांगड़ा में, ये लाहौल भरमौर के बीच में, ये भरमौर और कांगड़ा के बीच में, या भरमौर और पांगी के बीच में। तो लाहौल और भरमौर के बीच में जो है कुक्ति दर्रा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पीनू पार्वती दर्रा जुड़ता है। तो किसको जोड़ता है? कुल्लू और स्पीति को, या कुल्लू और लाहौल को, या कुल्लू और किन्नौर को, या शिमला और किन्नौर को। तो इसका राइट आंसर होगा कुल्लू और स्पीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्यांस पशु किस जिले में पाया जाता है? तो क्यांस पशु किस जिले में पाया जाता है? लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, चंबा में, कुल्लू में। ऑप्शन नंबर बी यानी कि किन्नौर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट द ग्रेट नेशनल पार्क हिमालय पार्क किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू में है, किन्नौर में, चंबा में, सिरमौर में है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल्लू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो सुकेत में है, नग्गर में है, शिमला में है, सिरमौर में है। तो सुकेती फॉसिल पार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे है? ये सिरमौर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बांदली अभ्यारण्य निम्न में से किस स्थान पर है? उन्ना में है, मंडी में है, कुल्लू में है, शिमला में है। तो बांदली अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये मंडी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मंडी को जो है छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, कुल्लू में, शिमला में। तो तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल्लू इसका राइट आंसर होगा। गाइस मैं जल्दी जल्दी वीडियो बोल रहा हूँ ताकि जो आपका जो है टाइम जो है कम खर्च हो और आपको जो है कंटेंट ज्यादा मिले। ठीक है। तो वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना और जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो नेक्स्ट हमारे पास कुक्ति वन्य जीव अभ्यारण्य विहार कहाँ पे है? ये चंबा में है। ठीक है। कहाँ पे कुक्ति वन्य जीव विहार जो है चंबा में है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो उसका राइट आंसर जिस टाइम जो पहले तो 2 थे, वर्तमान में कितने हैं? 5 है। ठीक है। तो एक पीन घाटी हो गया, ठीक है, सिंबलवाड़ा हो गया, ठीक है। और कौन कौन से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। पिन घाटी हो गया, सिंबलवाड़ा हो गया। सिंबलवाड़ा कहाँ पे? सिरमौर में, याद रखेंगे इसको। पिन घाटी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में है। ठीक है। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी है। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 3 हो गए। ठीक है। 2 कौन कौन से बचे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है लाहौल स्पीति में। ठीक है। याद रखेंगे पिन घाटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वजीरी रूपी किसका भाग है? तो वजीरी रूपी का किसका भाग है? कुल्लू का है, लाहौल स्पीति का, मंडी का है, शिमला का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुल्लू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्यांस वन्य जीव विहार किस जिले में है? तो किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, कुल्लू में है, शिमला में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल्लू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो शिकारी देवी है, रेणुका है, सिल्ली है, सिमलवाड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिल्ली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो पंथा घाटी में, ये मनाली में, ये धर्मशाला में, ये किलार में। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंथा घाटी में जो है वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी देवी वन्य जीव प्राणी शरणास्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में किस कस्बे में के पास है? तो जोगिंदर नगर, सरकाघाट, या पंडोह, या सुंदरनगर। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुंदरनगर इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत जो तीर्थ स्थल भी है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, धौलाधार है, किब्बर है, ये सांगला है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि किब्बर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। सबसे बड़ा जो है किब्बर है, और सबसे छोटा कौन सा है? सिल्ली है, याद रखेंगे। ठीक है। बुधिल और बलजेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो रावी की हैं, यमुना की हैं, ब्यास की है, चिनाब की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो रावी की ये सहायक नदियां। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गज जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो रावी, व्यास, सतलुज और गिरी। तो गज जल विद्युत परियोजना जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्यास नदी पर बेसिन पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित नहीं होती? तो सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी नदी बहती हैं? तो 5 नदियां बहती हैं, जिसमें से झेलम नहीं बहती। ठीक है। झेलम कहाँ बहती है? ये जम्मू कश्मीर में बहती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबा घाटी है, धौलाधार है, रोहतांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बारालाचा दर्रा है इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो पुरुषणी है, चंद्रभागा है, अर्जिकिया है, स्तुद्री है।
तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बुधिल धारा का उद्गम होता है तो बड़ा भंगाल से, चंद्रताल से, या मणिमेश से, या रेणुका से। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका राइट आंसर होगा, बुधिल धारा का उद्गम होता है मणिमेश से। ठीक है, मणिमेश कहाँ पे है? चंबा में, याद रखेंगे उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो कुपर चोटी से, सोलांग चोटी से, हनुमान टिब्बा से, ये सिल्ला चोटी से। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुपर चोटी से निकलती है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? तो सतलुज का, रावी का, ब्यास का, यमुना का। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत नाम बिपाशा है ब्यास का, याद रखेंगे। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? तो ब्यास का, स्वां का, या सरयू का, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो परशुनी है, स्तुद्री है, अर्जिकी है, ये कालिंदी है। तो अर्जिकी है इसका राइट आंसर होगा। ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है क्या है? अर्जिकी है। और जो सांस्कृतिक नाम क्या है? तो बिपाशा है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, परशुनी किसी का है? रावी का है। स्तुद्री किसे है? सतलुज का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंबा किस नदी के दाएं किनारे पे स्थित है? तो ब्यास के नदी पे, या रावी के, सतलुज के, या चंद्रभागा के। तो चंबा जो है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो अर्जिकी है, अस्किनी है, या कालिंदी है, या पुरुषनी है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो कालिंदी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो बारालाचादर से, बड़ा भंगाल से, मणिकर्ण से, शिवालिक से। तो रावी नदी जो है बड़ा भंगाल से निकलती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलुज है, या व्यास है, या चिनाब है, या रावी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलुज जो है सबसे लंबी नदी है, याद रखें। कहाँ से निकलती है ये? मानसरोवर झील से निकलती है, राजस्थान तिब्बत में पाया जाता है जो। ठीक है, और जो है कहाँ, हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन से पास से, कौन सा दर्रा है वो? तो सिपकीला दर्रा है वो। ठीक है, सीपी कीला दर्रा से जो है हिमाचल में एंटर करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहता है? तो पार्वती, ये चंद्रा, ये गिरिगंगा, या बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाणगंगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नेम, कालीन नेम क्या है? तो सरवरी है, बिपाशा है, स्तुद्री है, सुजोहन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि स्ताद्री इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पौंटा साहिब जो गुरुद्वारा है किस नदी के तट के किनारे स्थित है? तो यमुना के है, सतलुज के है, ब्यास के है, या रावी के है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रावी, यमुना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो बारालाचादरा से, बड़ा भंगाल से, मणिकर्ण से, या शिवालिक से। तो बड़ा भंगाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलुज जो सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहता है? तो इसका पार्वती बहती है, ये चंद्रा बहती है, ये गिरिगंगा, ये बाणगंगा। तो बाणगंगा इसका राइट आंसर होगा, ये कांगड़ा से होकर बहती है। ठीक है, मणिकर्ण जो से पानी किस नदी के किनारा है? तो पार्वती नदी के किनारे है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नेम क्या है? तो स्ताद्री इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास की है, यमुना की है, या गंगा की है, ये नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो बड़ा बंगाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज की है, रावी की है, यमुना की है, ब्यास की है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमुना की सहायक नदी है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है नोट डाउन करते रहें, ये वीडियो को आप 2-3 बार देख लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, नदी का वैदिक नाम क्या है? किस नदी का नाम वैदिक नाम अर्जिकीय है? तो व्यास का नाम जो है अर्जिकीय है। नेक्स्ट रखें, याद रखेंगे, सियूल धारा किस नदी की सहायक नदी है? तो सियूल धारा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रावी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, डोडरा कवार जो है किस नदी घाटी में स्थित है? तो टॉन्स इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पब्बर, या टॉन्स, या यमुना, या गिरी। तो डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? टॉन्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अस्किनी नाम इस नदी से संबंधित है? तो ब्यास से, या चिनाब से, या रावी से, या यमुना। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिनाब से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो गिरी पर, या टोंस पर, या पब्बर, या रेणुका। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चिरगांव, या हमटा दर्रा, या चांसल चोटी, या पीन पार्वती। तो चांसल चोटी इसका राइट आंसर है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, ये बहुत बार जो एग्जाम में जो आया हुआ है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान है तो चांसल चोटी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा नदी को आपस में किस संगम पर कहाँ पे मिलती हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो भागसुना, तांडी, या बिलासपुर, या चंद्रनगर। तो तांडी नामक स्थान पे जो है चंद्रा और भागा नदी जो मिलती है, तांडी नामक स्थान, उसके बाद जो है किस नदी का निर्माण करती हैं? तो चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो रावी है, या यमुना है, चिनाब है, या ब्यास है। तो जलराशि की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? तो चंद्रमा से, सूर्य से, विष्णु से, व्यास से। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो रावी की, व्यास की, सतलुज की, यमुना की। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट पब्बर किसकी सहायक नदी है? रावी की, व्यास की, या सतलुज की, यमुना की। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट बसपा किसकी सहायक नदी है? तो रावी की, ब्यास की, सतलुज की, यमुना की। तो बसपा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलुज की सहायक नदी है बसपा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुमा और मान किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखेंगे न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुमा और मान किसी की सहायक नदियां हैं? तो ये ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट देहर, चक्की, उहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदी हैं? याद रखें, देहर, चक्की, उहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो ये सारी जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? तो जगती, या मुक्सांग, या हिसिड्रस, या स्तद्रुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिसिड्रस इसका राइट आंसर होगा। यूनान के विद्वान जो सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? हिसिड्रस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सुकेती ज्वेसम पार्क किस नदी के तट पर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरी या बाटा या मारकंडा या आंध्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मारकंडा इसका राइट आंसर हो। अब मेरे को जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पीछे हाल ही पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, सॉरी पुलिस का एग्जाम नहीं, सॉरी फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि आंध्रा जो कि इसकी सहायक नदी है। ठीक है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लूनी किसकी सहायक नदी है? सतलुज की है, यमुना की है, रावी की है, ब्यास की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास बंदर घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू में, या कांगड़ा में, या चंबा में है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंदर घाटी कहाँ स्थित है? ये चंबा में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रूपीन घाटी किस जिले में स्थित है? तो रूपीन कहाँ पे है? ये क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुल्लू में है, किन्नौर में है, या मंडी में है, चंबा में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ये किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारे पास दून और स्प्रून घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो कांगड़ा में है, सिरमौर में, सोलन या किन्नौर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोलन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, मैं आपको जो है दावा से कह सकता हूँ कि इसमें इस वीडियो से अगर जिसने भी वीडियो पूरी देखी है तो कम से कम यहाँ से जो है 4 या 5 क्वेश्चन जो है आपके ना क्लर्क के एग्जाम में भी बनेंगे और प्रोसेस सर्वे के एग्जाम में भी बनेंगे। ठीक है, तो हांगरंग घाटी किस जिले में है? ये किन्नौर में है, ये लाहौल स्पीति में, चंबा में, कुल्लू में? तो किन्नौर इसका राइट आंसर होगा। हांगरंग घाटी कहाँ पे है? ये किन्नौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? तो उन्ना, ये चंबा, ये सिरमौर, ये लाहौल स्पीति? तो चंद्रताल और सूरजताल कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे जहाँ पे ताल होगा वो लाहौल स्पीति से, और चंद्रनाहन भी पूछते हैं, चंद्रनाहन कहाँ पे? तो ये शिमला में। ठीक है, याद रखेंगे ताल होगा तो जो है लाहौल स्पीति से, ऐसे याद रख लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाको झील किस जिले में स्थित है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे है नाको झील? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी अब जो वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? इसमें पूछा है प्राकृतिक झील नहीं है। तो रेणुका है, ये श्रीवालसर है, ये पंडोह, ये खजिया? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक झील नहीं है, तो वो पंडोह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेणुका झील किस जिले में स्थित है? तो रेणुका कहाँ पे? शिमला में है, कुल्लू में है, ये सिरमौर में, या मंडी में है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिरमौर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रेणुका झील कहाँ पे है? ये सिरमौर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मणिमेश, या डल, या सूरजताल, या कुमारवां? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुमारवां इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है महाकाली झील कहाँ पे है? ये तो ये भी चंबा में स्थित है। महाकाली झील जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाकाली जो है हिमाचल के इस जिले में है, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लामा झील किस जिले में स्थित है? तो ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे महाकाली होगी, चंबा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डल लेक जो है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो डल लेक कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांगड़ा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दशहर है, रेणुका है, राक्षस है, या गोविंद सागर है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोविंद सागर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दशहर झील कहाँ किस जिले में है? तो मनाली के पास, कुल्लू में है, रिवाल्सर टाउन में है, या धनखर में है, या नन ऑफ दिस? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनाली के पास, कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो सूरज ताल बोला मैंने तो लाहौल स्पीति में है, मैंने आपको जो पीछे जो क्वेश्चन में डिस्कस बता दिया था इसका। नेक्स्ट है सरवालसर और भृंगू झीलें किस जिले में स्थित है? तो मंडी में है, किन्नौर में है, सिरमौर में है, कुल्लू में है? तो सिरवालसर झील और भृंगू झील किस कहाँ पे है? ये कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास करेरी झील किस जिले में स्थित है? तो ये कांगड़ा में है, किन्नौर में है, सिरमौर में है, कुल्लू में है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रासर झील किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू में, सिरमौर में, शिमला या मंडी में? तो प्रासर झील कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंडी में स्थित है। गाइस जो है पिछली बार जो है जो एग्जाम होता है एचपी पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रासर जो है प्रासर में जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? ठीक है, आप मेरे को बताएंगे, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन है वैशाली शैली,
बुसौली, ठीक है। दूसरी है पैगोडा शैली। आप मेरे को बताएंगे कि कौन सी शैली में बना हुआ है, ठीक है, पराशर जो मंदिर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील व्यास नदी पर बनाई गई है? तो पौंग झील, गोविंद सागर झील, पराशर झील, या भृगु झील। तो कौन सी झील व्यास नदी पर बनाई गई है? तो पौंग झील जो है बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो रिवाल्सर झील है, डल झील है, मणिमहेश है, गोविंद सागर। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ पे? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ पे है? तो पराशर है, नाको है, ये रेणुका, ये सरियोलसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये रेणुका झील है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? तो खजियार, पराशर, ये रिवाल्सर, ये डल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये रिवाल्सर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मों तीनों के जो तीर्थ स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा रिवाल्सर, ठीक है। तैरते हुए टापुओं की जो है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तैरते हुए टापुओं की झील अवस्थित है, ये कहाँ पे है? ये भी रिवाल्सर में स्थित है, ठीक है। तीन क्वेश्चन जो रिवाल्सर से बन सकते हैं, ठीक है। तो तैरते हुए टापुओं की झील, और तीनों जो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तीन स्थान जो है वो भी रिवाल्सर में है, और पद्म संभव के नाम से कौन सी झील जुड़ी है? वो भी रिवाल्सर से जुड़ी हुई है। तीन क्वेश्चन जो रिवर्सल से जो है कई बार बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर किसे किस नदी को पानी प्राप्त होता है? तो रावी को, चिनाब को, सतलुज को, ब्यास को। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिनाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दुधोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पार्वती नदी को पानी देने वाला मुल्किया तथा मेयार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? तो 15 जुलाई 1904 को आया था, ये 10 सितंबर 1905 को, ये 4 अप्रैल 1905 को, या 14 दिसंबर 1904 को। तो 4 अप्रैल 1905 को जो है, इसको पूरा याद रखें कि कांगड़ा में भूचाल कब आया था। 4 अप्रैल 1905 को आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, हमीरपुर का जो है सबसे लिंग अनुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो किन्नौर का जो है सबसे कम लिंग अनुपात है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो इसको जो है याद रखेंगे, 82.80% जो है साक्षरता दर है, ठीक है। क्वाइज मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 974, इसका राइट आंसर होगा। गाइज उसमें ऑप्शन आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए 972 भी दी होगी, 972 भी दी होगी, 973 भी। तो आपको जो टिक लगाना है 974, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 123 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हमीरपुर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो है बाल लिंग अनुपात 2011 में न्यूनतम था? तो उन्ना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाल लिंग अनुपात पूछा गया 2011 में, न्यूनतम किसका था? उन्ना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो लाहौल स्पीति जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंबा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुसूचित जनजातियां कहाँ है? तो चंबा में है। नेक्स्ट, सबसे अधिक जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कांगड़ा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हमीरपुर इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा भी यहीं पे ही है, हमीरपुर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो 17वां स्थान रहा है, 17, ठीक है, याद रखेंगे 17वां स्थान रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात क्या है? तो 974 है, याद रखेंगे, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके क्वेश्चन आज के। कम से कम जो है आज हमने 200 से प्लस क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं इस जो वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो पूरी देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। तो ऐसी मजेदार वीडियो आपके लिए जो है कल फिर से डाली जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको जो भी एचपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में आपको करवा दिए जाएंगे। तो पेपर से पहले जो है ये वीडियो जरूर देख के जाएं। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन कम से कम जो है 5 या 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। तो ऐसे ही जो है मेरे को भी मेहनत करने में लिए मोटिवेट होना जुड़ते हैं, जो आपका जो एक लाइक के लिए मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।